हेलो बच्चों, कैसे हो गए? हम आशा करते हैं हमारे सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज आपने जो है क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्रांति कोड। क्या है क्रांति कोड? ये तुम्हारा 2-3 नंबर में और 2 नंबर में, और इससे न्यूमेरिकल हर साल पूछते हैं और बनता है, इसलिए मैं इसको पढ़ाना बहुत ज़्यादा खास समझा। और अभी तक जितने न बच्चे हैं हमसे नए हैं, जुड़े हुए या जुड़ चुके हैं, या अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए, शेयर सब्सक्राइब जल्द से जल्द लाइक से सब्सक्राइब कर दे, और एक प्यारा सा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दे, क्योंकि उनको 2025 जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसको जानता हूँ। इस बार मेरी गारंटी मैं पूरा मतलब ना उनका अच्छे से अच्छे तैयारी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आज क्रांति कोड के बारे में पोस्टमार्टम करेंगे, इससे बनने वाले न्यूमेरिकल। इसका जो है तुम्हारा 3 नंबर में पूछेगा तो भी कैसे करेंगे, 5 नंबर में पूछेगा तो कैसे करेंगे, कभी कभी 2 नंबर पर डायरेक्ट पूछेगा क्रांति कोड क्या होता है। ठीक है, सब कुछ समझेंगे और आराम से समझेंगे, इसको तोड़ तोड़ समझाने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने जो है प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न क्या करा, देखो यहाँ प्रश्न। पहले हम समझते हैं क्रांति कोड क्या होता है। तो क्रांति कोड में सभी बच्चे दो दो माध्यम पढ़े होंगे। मान लो यहाँ से इस चीज को समझो, मान लो ये हमारा एक डायग्राम है, बात को समझो। ये डायग्राम है, ऊपर वाला जो माध्यम होता है, मान लो हमारा ये वायु है। क्या है? वायु है। और नीचे हमारा मान लो कोई, मान लो वायु है, नीचे मान लो हमारा कांच है। क्या है? कांच, मान लो कांच। कांच है, और वायु को हम बोलते हैं, वायु है, इसको हम बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। ठीक है, ये बात समझ में आना। और इसको हम बोलते हैं सघन माध्यम। सघन माध्यम। इतना चीज पता है, इतना चीज मैंने जो बहुत बेसिक बच्चों को पढ़ा रखा हूँ। जब विरल माध्यम सघन माध्यम पता हो गया कि वायु होगा तो विरल होगा, कांच होगा तो सघन होगा, मतलब वायु को छोड़ के कोई माध्यम होगा तो हमारा सघन माध्यम होगा, इतना बच्चों को पता है। अब इस पे समझना, यहाँ से अब क्या करा देखो, यहाँ पे डिफिनेशन में, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, कहने का मतलब जब प्रकाश की किरण सघन से सघन माध्यम से, मान लो हमने यहाँ सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें भेजा, देखो ध्यान से, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से गई तो बताओ इस पे एक आपतित किरण ऐसा अभिलंब खींच दे। हमने यहाँ एक अभिलंब खींचा, जब अभिलंब खींचा तो बताओ ये अभिलंब, अब बताओ ये कोण क्या बनाएगा? ये अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा, यहाँ से, सॉरी थोड़ा डायग्राम, हाँ अब सही है। ये हमने अभिलंब खींचा तो बताओ इनके बीच में जो एंगल बनाएगा वो हमारा क्या बनाएगा? आई बनाएगा, नहीं बनाएगा? बताओ एंगल आई बनाएगा, जो आपतन कोण बनाएगा, क्या बनाएगा? आपतन कोण बनाएगा। लेकिन यह किरण जो है, याद रखना, इसमें क्या होता है, जब प्रकाश, ये भी पढ़ाएगा कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल जाती हैं तो वह अभिलंब से दूर हट जाती हैं। ये सारा कुछ बताया गया है। तो अभिलंब से जब दूर हटेंगी प्रकाश किरणें, मान लो यहाँ से प्रकाश किरणें गई और ये अभिलंब से दूर हट गई, ये ऐसे चली गई, अब याद रखना, ऐसी चली गई, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा, बताओ इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? बता दो। सॉरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से, यहाँ इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो आर बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, बताओ अपवर्तन कोण बना। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुआ है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, ये कंडीशन ठीक है। लेकिन इस प्रकाश किरणों को ऐसे ही जाना चाहिए, लेकिन अभिलंब से दूर। यदि हम इसको आपतन कोण को, ये जो आपतन कोण है, ऐसे आपतित किरण है, आपतित किरण जो है, आपतित किरण को हम ऐसे कर दें, मान लो यहाँ से भेजे प्रकाश किरणें, तो ये एंगल कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि आपतन कोण बराबर जो है परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, दोनों कोण समान होना चाहिए, ये सारा कुछ पता है। तो ये ऐसा बनेगा। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि ये कोण ऐसे जाएगा और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ये बेसिक समझ में आया कि नहीं है? 90 डिग्री बनेगा। अब इसका जो है यही चीज समझाने कर रहा हूं। तो हमारा जो आपतन कोण है वो क्रांति कोण में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? जब हम उसको आपतन कोण का, आपतन का मान बढ़ाते जाएंगे, आपतन किरण का मान बढ़ाते जाएंगे, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, तो एक ऐसी अवस्था आएगी वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। हमारा कौन सा? अपवर्तन कोण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तब वो 90 अंश का कोण बनाएगी, उसी को हम बोलते हैं क्रांति कोण। ठीक है बच्चों, अब इसका एक फाइनल डायग्राम देख लो। सीधा जो है, सीधा वाला डायग्राम क्या है, इतना तो समझ में आ ही गया। मैंने चीज समझाने के लिए बताया। मान लो यहाँ से हमने एक खींचा,
फिर यहाँ पे हमने एक अभिलंब डाल दिया और यहाँ से हमने किरण को पास कराया। जब किरण को पास कराया तो अभिलंब से यह न जाके यह मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी तो ये एंगल जो बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा, समझा कि नहीं। ये तुम्हारा जो है इनके बीच में जो एंगल बनेगा आई बनेगा और इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो तुम्हारा आर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखना आर बनेगा, मुख्य अक्ष से समांतर हो जाता है। एक कंडीशन यहाँ पे बनती है बच्चों, याद रखना। अब क्या बनती है समझना है, बहुत बारीकी बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वायु में जो है हमारा विरल माध्यम है, कांच हमारा सघन माध्यम। अब इसका पहले डिफिनेशन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती है। मैं इसके पहले ही बता दिया, दूर हट जाती है। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से 90 हो जाता है। देखो ये दिखाया नहीं है, आपतन कोण का मान ये है, अपवर्तन कोण का मुख्य अक्ष के समांतर होने के बाद 90 हो जाता है और इसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपवर्तनांक क्रांतिक कोण संबंध भी आगे देखेंगे। इसके बाद फिर हम देखो इसको कैसे कभी पूछ देता है 3 नंबर पे, तब क्या करना। फिर इसका जो हमने डायग्राम माना, कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम मतलब जल है, जल मतलब कांच, यहाँ वायु एयर हो गया, ई हो गया और कांच हो गया, जी हो गया। तो बोला है कि किरण माध्यम जल विरल माध्यम वायु में प्रवेश करती हैं तो सघन माध्यम का आपतन कोण आई तथा विरल माध्यम में अपवर्तन कोण आर हो जाता है। मैंने जो इससे पहले भी ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, क्योंकि यहाँ भी देखो मैं बताने जा रहा हूँ कि जो आपतन कोण होगा यहाँ से, ये जब बार बार इसको हम जो आपतन कोण का मान बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा अवस्था होगा क्रांतिक कोण में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा आपतन कोण मतलब आई होगा वो हमारा आई सी बना देगा। इस बात को याद रखना। मतलब आई सी क्या है बता सकते हो? आई सी हमारा जो यहाँ से है क्रांतिक कोण है। क्या है? क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण है। आईसी जो है हमारा क्रांतिक कोण है, ये याद रखना। इसके बाद हम जानते हैं स्नेल का नियम। क्या स्नेल का नियम कितने बच्चों को पता है? स्नेल का नियम क्या कहता है बताओ? स्नेल का नियम जो होता है, नियम कितने बच्चों को पता है जल्दी बताओ? स्नेल का नियम होता है n बराबर साइन आई बटे साइन आर ही तो होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखो, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? कांच टू ईयर के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ बनेगा हमारा GNA, मतलब ग्लास टू ईयर के रिस्पेक्ट में जब बनाएंगे तो बताओ यहाँ से जो हमारा आई बनेगा वो ए ही तो बनेगा। यहाँ देखो आई हमारा ए बनेगा, यहाँ से जो बनेगा साइन आई बटे साइन आर। ये चीज याद आया नहीं है, क्योंकि जो जहां से किरणें जो ही जाती है वही हमारा जो आई कोण बनाता है, आपतन कोण बनाता है, ठीक है। एक चीज याद रखो, अब हमने क्या बोला? आई बराबर हमने क्या मान लिया? यहाँ से आई बराबर हमने आई सी मान लिया और साइन आर हमारा कितना बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। जब साइन आर हमारा 90 डिग्री बनाएगा तो यहाँ हम लिखेंगे साइन आई सी बटे साइन 90 डिग्री, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ जो हमारा बनेगा जो यहाँ से हमारा मान बनेगा GNA बराबर हमारा बनेगा साइन आई सी बटे 1, ठीक है। साइन आई सी बटे 1 जब हम इसका ऊपर नीचे करते हैं तो ये हमारा जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ये भी मैं पढ़ाया हूँ AN उत्क्रमणी सिद्धांत के अंदर। AN G बराबर हमारा बनेगा 1 साइन आई सी। यह है हमारा जो है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध है। क्या है? क्रांतिक अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में हमारा संबंध यही निकला, ठीक है। ENG बराबर 1 साइन आई सी, ठीक है। इसी क्या हमारा क्रांतिक कोण है। और कभी कभी हाँ याद रखो, कभी कभी ये चीज जो दिखा है तो यहाँ डायरेक्ट ना लिखे हुए एग्जाम में ऐसे भी तुमको देखने के लिए मिलेगा। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, सही दिख रहा है। इसको कहीं ना कहीं ऐसे भी लिख सकते हैं, n बराबर होता है 1 साइन सी। सी हमारा यहाँ जो क्रांतिक कोण है, इस पे हमारा जो है न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से अच्छे बनते हैं। और इसके बाद इनमें कंडीशन भी होती है, उस कंडीशन को हम देखते हैं। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि क्रांतिक कोण का मान भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? क्रांतिक कोण का मान जो होता है भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न माध्यम में। जब क्रांतिक कोण का मान अलग अलग होगा हर माध्यम में, वायु में कुछ होगा, निर्वात में कुछ होगा, कांच में कुछ होगा, जल में कुछ होगा, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिक होता है। किसके लिए? लाल रंग के लिए सबसे ज्यादा अधिक होगा, याद रखना। और तथा बैगनी रंग के लिए क्या होता है?
कम होता है क्रांति कोण का मान। एक नंबर एग्जाम में पूछ देता है। इसके बाद इसमें कुछ और भी है जो इसके तुम्हारे क्या बोलते हैं क्रांति कोण का किन किन बातों पर निर्भर करता है वो मैंने बता दिया। प्रकाश के रंग पे करता है, तो प्रकाश का रंग पे मैंने बताया था कि क्रांति कोण ऐसे प्रकाश के रंग पे करता है, रंग पे मतलब क्रांति कोण का मान जो होता है लाल रंग के लिए अधिक होता है, बैगनी रंग के लिए कम होता है, पहला कंडीशन। दूसरा का सघन और विरल माध्यम की प्रकृति पर मैंने ये भी बता दिया, जब प्रकाश की जो क्रांति कोण का मान भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। तीसरा का होता है हमारा ताप पर, क्या ताप पर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन प्रकृति पर यह निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर, एक बात याद रखना, ताप बढ़ाने पर उनके घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा बता सकते हो? जब हम ताप बढ़ाने पर माध्यम का घनत्व घटेगा, क्योंकि देखो घनत्व का मतलब क्या, ताप बढ़ाओगे तो कोई चीज गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो उनके बीच में जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे दूर दूर होंगे कि नहीं होंगे, और जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो हमारा क्या होगा, घनत्व कमजोर होगा। तो वही ताप बढ़ाने पर क्या होता है, घनत्व हमारा क्या होता है, कम होता है। और जब घनत्व कम होगा तो अपवर्तनांक भी हमारी घटेगी, क्योंकि अपवर्तनांक घनत्व के ऊपर निर्भर करता है। और जब अपवर्तनांक घटेगा तो हमारा क्रांति कोण मान बढ़ेगा। कहाँ से, देखो यहाँ से, मान लो n बराबर 1/sin c है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इस चीज को, sin c बराबर 1/n। जब हमारा अपवर्तनांक घटेगा तो क्रांति कोण का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वही चीज कर रहा है। तो यहाँ हमारा जब अपवर्तनांक घटेगा तो क्रांति कोण का मान बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा चैनल को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करके और जितना हो सके अपने ग्रुप में बच्चों को शेयर करें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।